देश की महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में उनकी जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर देश की महिलाओं में काफ़ी खुशी है, क्योंकि इससे उनकी जो भागीदारी है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी, उनकी भूमिका भी बढ़ेगी और जो कोशिश है सरकार की कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाया जाए, उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ इस वक्त चंडीगढ़ की कुछ जो महिलाएं हैं वो हैं और छात्राएं भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस अधिनियम को ये कैसे देखती हैं। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम पलक है। पलक, आप बताइए, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसको आप कैसे देखती हैं, जो भागीदारी महिलाओं की बढ़ने वाली है पार्लियामेंट में? देखिए सर, पहली बात मैं ये जो सरकार ने जो भी अमेंडमेंट्स लाने की सोच रही है, मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो यूथ है, जो यंग फीमेल हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पॉलिटिक्स में एक हिस्सा ले सकें, अपनी भागीदारी दिखा सकें। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज आज तक बहुत मेल ओरिएंटेड रहा है, मतलब पुरुष प्रधान, राइट? तो जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत अलग है। अगर हम उनको लेजिस्लेशंस, पार्लियामेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अगर एक हिस्सेदारी देंगे, तो उससे जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो सेक्टर्स हैं जिनको हम आज तक नज़रअंदाज करते आए हैं, उनको भी एक इम्पॉर्टेंस मिलेगी, जिसकी वजह से मतलब जो अभी तक गवर्नमेंट है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो और अच्छी बनेंगी एंड हेंस इट वुड बी रियली नाइस फॉर द आप इसको फ्यूचर। वेलकम करते हैं? या मेरी पूरी सपोर्ट है। ठीक है जी, आप नाम बताएं। मंशा, मेरा नाम मंशा है। मंशा, आप बताओ कि हम अक्सर देखते थे कि राजनीति में पुरुषों का ही दबदबा ज़्यादातर रहता है। क्या अब इस दिशा में महिलाएं बढ़ेंगी, इस जो अधिनियम आज आ रहा है, और राजनीति में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगी? जी सर, मुझे लगता है ज़रूर महिलाएं इसमें बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे पहले बात है कि उन्हें अधिकार दिया जाएगा कि वो इस फील्ड में आए, पॉलिटिक्स में आए। जब उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें इतनी रिजर्वेशन मिल रही है 33%, तो वो ऑब्वियसली इस फील्ड में आएंगी। और जो अलग अलग वॉइसेस हैं फीमेल्स की, तो उनके जो डिसीजंस होंगे वो ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड होंगे, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड हम कह सकते हैं कि मैटरनल जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें देखते ही हुए वो अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। और वो समझेगी कि वो सिर्फ एक वोटर नहीं है, वो डिसीजन मेकर्स भी हैं। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है, हाँ, इन फ्यूचर महिलाओं के लिए। तो देखिए, अगर महिलाएं नीति बनाने में, नीतियों के निर्माण में भागीदारी उनकी होगी तो महिलाओं के लिए बेहतर कानून बनेंगे। जी, आप बताइए, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मुस्कान है। उसका नाम बताइए, कैसे देखते हैं इस बिल को आप? सर, मुझे इस बिल से कैसे देखते हैं, सॉरी, जो भी आप कहना चाहें कि इसको महिलाओं की इसका सशक्तिकरण इससे होगा, एम्पावरमेंट होगा वुमेन्स का, और उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। यस सर, टोटली इस बिल के साथ जो है वुमेन्स को आगे बोलने का राइट मिलेगा। हर्ट फील होगा सोसाइटी में, बहुत टाइम से जो है मेल्स ही डोमिनेटेड थे, और अब ये जो अमेंडमेंट हुई है इसका ज़्यादा बेटर असर तभी आएगा जब इसको अच्छे से लागू किया जाए और इस पर अच्छे से एक्ट किया जाए ग्राउंड लेवल पे आके। अच्छी बात है कि इस लॉ को पास किया गया है और फीमेल्स को भी हर्ट फील और रिस्पेक्टेड फील होगा सोसाइटी में, और ज़्यादा फीमेल्स जो हैं पार्ट लेंगी पॉलिटिक्स में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, कंट्री के अंदर उन्हें इक्वल राइट्स मिलेंगे। हाँ, बट वही बात है, जितने अच्छे से इसे लागू किया जाएगा उतना ही अच्छा हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। थैंक यू। तो और भी महारसा छात्राएं हैं। जी, आप नाम बताएं। मेरा नाम अकवीर कौर है। आप कैसे देखते हैं जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है 33% महिलाओं को? ये बहुत बड़ा एक पार्लियामेंट में बदलाव आया है। जैसे हम देख सकते हैं कि वुमेंस को कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक मैन को पता है कि वो हमारी, जैसे कोई वुमेन वो अपनी बात एक वुमेन के आगे रखेगी तो ज़्यादा आसानी से या ज़्यादा अच्छे तरीके से महिला को बता सकती है। या हाँ जी, हम यही कह सकते हैं कि किसी भी वुमेन की कोई प्रॉब्लम है एक वुमेन ही ज़्यादा समझ सकती है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमें अभी पार्लियामेंट में वुमेन्स को भी सीट दी गई है। थैंक यू। जी, थैंक यू। जी, आप बताइए, नाम बताएं पहले। अक्षाइनी है। आप बताइए कि कैसे देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन और महिलाओं की जो भागीदारी है जो बढ़ेगी, और क्या आप भी सोचते हैं कि महिलाएं भी अब राजनीति में आसानी से जा सकेंगी? हाँ जी, क्योंकि पुराने ज़माने में मेल डोमिनेंस ज़्यादा होता था एंड अब फीमेल्स आ गई हैं, तो उनको ये फील होगा कि इक्वालिटी भी है एंड जेंडर राइट्स भी हैं। तो हाँ जी, आप स्वागत करते हैं। जी जी, आप नाम बताएं। सर, माय नेम इज़ वर्षा। वर्षा, आप बताइए कि
क्या आपका ओपिनियन है इसको लेकर जो रिजर्वेशन बिल अमेंडमेंट बिल आज पार्लियामेंट में आ रहा है? Sir, first of all, I want to express my gratitude to the Parliament, our Prime Minister, for passing this bill. This bill, I think, was really necessary for women to grow and to empowering them and to make their voice heard. I think women this time also face a lot of criticism and inequality in many fields also. So I think this was one of the most important step that government has taken for the improvement, for the empowerment of women, and many women will come forward and they will become leaders and they will support the nation and will give their involvement and will help in better decision making. शुक्रिया। तो बिल्कुल महिलाएं जो हैं देश की, वो भी अब लीडरशिप की भूमिका में आएंगी और जो देश की नीति का जहां निर्माण होता है पार्लियामेंट में, वहां तक पहुंचेंगी और देश के कानून बनाने में, नई विकास की जो इबारत है उसमें लिखने में अपनी भूमिका निभाएंगी। तो चंडीगढ़ की महिलाओं ने इस नए अधिनियम का जो संशोधन विधेयक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसका स्वागत किया। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।